नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। बात आज जिस कहानी की करने वाले हैं, वो कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल दहलाने वाली कहानी है। दोस्तों, बात 80 के दशक की है। 80 के दशक में एक दलित परिवार में जन्मी बेटी फूलन देवी की चर्चा करने वाले हैं। फूलन देवी एक दलित परिवार से जन्म लेकर एक खूंखार डकैत में कैसे उसके साथ बदलाव हुआ, कैसे वो डकैत बनी। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म जालौन जनपद में हुआ था। जालौन जनपद में एक छोटे से गांव में दलित परिवार में हुआ था। महज 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी कर दी जाती है। 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी हो जाती है तो ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित करता है, पति भी प्रताड़ित करता है। जब सभी लोग प्रताड़ित करते हैं तो फूलन देवी वापस लौट आती है और अपने गांव में रहने लगती है। उस 80 के दशक में जब महज 11 साल में शादी हो जाती है और वो वापस घर पे आ जाती है तो उसके चाचा उसके पिता की जमीन को हड़प लेते हैं। उस जमीन और उसके चाचा उसे चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा देते हैं और वो जेल चली जाती है। वहां उसके संपर्क डकैतों से व ऐसे अभियुक्तों से होता है जो अपने आप में किसी न किसी पंजीकृत मुकदमे के तहत जेल में बंद थे। दोस्तों, उसका संबंध जब डकैतों से हो जाता है, उस डकैत का नाम था, इसका गांव गोहरा और पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में इनका जन्म होता है। ये दलित परिवार से संबंध रखती हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये चर्चा में 80 के दशक में 14 फरवरी 1981 को चर्चा में आती हैं। 1981 को चर्चा में इसलिए आती हैं, कानपुर देहात का एक गांव है बहमई, यहाँ के 21 ठाकुरों को लाइन में लगाकर गोलियों से भून देती हैं, गोलियों से हत्या कर देती हैं। वहां से ये चर्चा में आ जाती हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की पुलिस चप्पा चप्पे पर इनका ढूंढने का प्रयास करती है, मगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक चंबल का पेहड़ पड़ता है। वहां ये अपना ठिकाना बना लेती है। वहां पर ये ठिकाना बना लेती है, जब वहां रहने लगती है। आपको मैं बता दूं, लगभग ये जो जंगल है चंबल का, ये 100 किलोमीटर की एरिया में परिधि में फैला हुआ है। ये लगभग जब ससुराल वालों की फूलन देवी को प्रताड़ना मिली तो दस्यु सुंदरी फूलन देवी बन जाती है और गिरोह के सरदार उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जिस गिरोह में जाती है, पूरी गैंग की जो संवेदना होती है वो फूलन देवी की तरफ होती हैं, मगर जो बीच विक्रम मल्ला नाम का एक गैंग का सदस्य था, जो सरदार बाबू गुजर के साथी है, उसकी गैंग में रहने लगती हैं। जो विक्रम मल्ला नाम का जो सदस्य था, जो सरदार बाबू गुजर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करता है संबंध बनाने के लिए, तो वो विक्रम मल्लाह जो था सदस्य, वो सरदार बाबू सिंह गुजर की गला रेत कर हत्या कर देता है। दोस्तों, यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। जब वो हत्या कर देता है तो महज 20 साल की उम्र में ये अपना अलग गिरोह बना लेती हैं, ये अपना अलग गैंग बना लेती हैं और यहाँ इनकी गैंग से इन्हें जो कानपुर देहात का गांव होता है जो मही, वहां के कुछ सगे दोनों भाई उठा ले जाते हैं और बारी बारी से रेप करते हैं। जब अत्याचार करते हैं तो ये अपना बदला लेने के लिए उसी गांव के लगभग 21 ठाकुरों को गोली से भूनकर हत्या कर देती हैं। 21 ठाकुरों को भूनकर गोली से हत्या कर देती हैं। अब बात है
90 के लगभग की कि मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सरकार काम कर रही थी। तो फूल वहां पर जो केंद्र की 1987 1984 से लेकर 1987 के लगभग की बात है, जो केंद्र की सरकार थी वो जोर दे रही थी प्रदेश की सरकार पर कि जो 10 सौंदर्य या 10 सम्राट हैं उन्हें जल्द से जल्द सरेंडर कराया जाए। तो अर्जुन सिंह सरकार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, वो चाहते थे कि ये जितने भी हैं 10 सुंदरी या 10 सम्राट वो सरेंडर हो जाएं। तो फूलन देवी अर्जुन सिंह की एक जनसभा में जाती है, वहां अपने आप को सरेंडर करती है। जब फूलन देवी बंदूक को लेकर मंच की तरफ बढ़ती है तो वहां सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि फूलन देवी एक फिल्म की नायिका से कम नहीं थी। उस समय फूलन देवी का जो नाम था वो ऐसे चर्चा में चल रहा था कि किसी एक्टर का नाम, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में, यूरोप में इनके नाम से फिल्म बनी हुई है, कई ट्रेलर बने हुए हैं। तो 1992 में ये लगभग मुलायम सिंह यादव जी के संपर्क में आती हैं। वहां इन्हें 1984-85 में समर्पण करके मध्य प्रदेश की जेल भेज दिया जाता है। 1993-94 में मुलायम सिंह यादव जी के संपर्क में आती हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, वो समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो इन्होंने 10 सुंदरी फूलन देवी के सभी मुकदमों को स्थगित करके वहां 1996 में इन्हें मिर्जापुर से टिकट देकर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हालांकि बहुत विरोध हुआ कि एक 10 सुंदरी को, एक डकैत को, एक खूंखार को संसद, देश के उच्च सदन में भेजने का काम किया जा रहा है, देश के सदन में भेजने का काम किया जा रहा है। तो हालांकि मुलायम सिंह यादव 1996 में टिकट देते हैं और ये भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचती हैं और एक साधारण जिंदगी जीने लगती हैं। एक सिंपल जीवन और सिंपल थिंकिंग के साथ ये जिंदगी जीने लगती हैं। बात है सन 2001 की। सन 2001 में ये अपने सन 2001 में ये दिल्ली स्थित अपने आवास पर थी। तो यहाँ पर इनकी 2001 में राणा जो थे उन्होंने गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इनकी शेर सिंह राणा जी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकी जीवन लीला समाप्त होती है। ये मिर्जापुर से 1996 में सांसद बनती हैं। 11 साल की महज उम्र में शादी हो जाती है। ससुराल वाले प्रताड़ना करते हैं। कानपुर देहात के जो जुमी गांव था, 21 ठाकुरों की हत्या कर देती हैं। उस हत्याकांड में ये जब से चर्चा में आई कि जब वो हत्याकांड किया उसके बाद ये पूरे प्रदेश ही नहीं देश में चर्चा में आ गई थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।